एक न एक दिन मेहनत तेरी रंग लाएगी, हाँ रंग लाएगी। तेरी कहानी पूर्वा हरदम दोहराएगी। हेलो गाइज, मैं हूं अभिषेक राज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए नॉन हिंदी और क्लास 8 वालों के हिंदी का तीसरा चैप्टर करमवीर, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि करमवीर की पहचान क्या है अथवा करमवीर किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चाहे क्वेश्चन आए करमवीर की पहचान क्या है, चाहे क्वेश्चन आए करमवीर किसे कहा जाता है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो आइए, सबसे पहले हमें हेडिंग क्या लिखना है कि प्रस्तुत प्रश्न करमवीर शीर्षक कविता से लिया गया है। मतलब ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो करमवीर से लिया गया है। और करमवीर क्या है, तो वो एक कविता है। खड़ी बोली के महान कवि और सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास इनकी अमर कृति है। प्रिय प्रवास इनकी अमर रचना। ध्यान रखिएगा, तो हमें क्या देना है हेडिंग, प्रस्तुत प्रश्न करमवीर शीर्षक कविता से लिया गया है। खड़ी बोली के महान कवि और सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास इनकी अमर कृति है। अब इसका जो मेन आंसर होगा वो हमें देना, देखिए क्या देना है। करमवीर की पहचान क्या है, देखिए करमवीर व्यक्ति विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते हैं। मतलब जो करमवीर व्यक्ति रहेगा वो किसी भी, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, वो उससे नहीं घबराते। वह जो बोलते हैं वही करते हैं। करमवीर जिसे एक बार ठान लेते हैं, जो बोल दिए वो करके ठहरेगा। करमवीर व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ में नहीं बिताते हैं। करमवीर व्यक्ति जो रहेगा वो अपना कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा, हर एक समय का, क्योंकि जानते हैं कि समय ही धन है और आज के समय में समय का बहुत ही महत्व है। तो वो समय को व्यर्थ नहीं बिताएगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, मोबाइल देखने में, फालतू के रील्स देखने में, बातें करने में, वो सब कुछ नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचाने की कोशिश करेगा, समय को यूज करने की कोशिश करेगा। वह कठिन से कठिन काम कर लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति कर्म में मतलब क्या, जो कर्म करने में वीर हो, जो कर्म मतलब जो काम करने में वीर हो। तो इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं होता है। यदि आप उस काम को करना शुरू कर दो तो वह काम आपको करना आसान, वो काम जो है ना आपको आसान लगेगा। और यदि करना शुरू नहीं किए हो तो वह काम बहुत ही भारी लगता है। समझे कि नहीं समझे। तो करमवीर व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, वह हर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं। करमवीर कार्य करने से नहीं थकते हैं। करमवीर व्यक्ति जो होते हैं वह कितना भी कार्य कर ले, वो थकेगा नहीं। करमवीर निर्भीक, देश प्रेमी, आत्मविश्वासी, परोपकारी, सहज, सरल तथा स्वाभिमानी होते हैं। तो बड़ा ही सटीक आंसर है। ध्यान रखिएगा, क्या देंगे आंसर, सबसे शुरू से देखिए कि करमवीर की पहचान क्या है। तो इसका पहले हेडिंग देना आपको कि प्रस्तुत प्रश्न करमवीर शीर्षक कविता से लिया गया है। खड़ी बोली के महान कवि और सुप्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास इनकी अमर कृति है। इसका मेन आंसर क्या देना है कि पैराग्राफ चेंज करके ध्यान रखिएगा। करमवीर व्यक्ति विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते हैं, वो जो बोलते हैं वही करते हैं। करमवीर व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ में नहीं बिताते हैं, वो कठिन से कठिन काम कर लेते हैं। करमवीर कार्य करने से नहीं थकते हैं। करमवीर निर्भीक, देश प्रेमी, आत्मविश्वासी, परोपकारी, सहज, सरल तथा स्वाभिमानी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या कीजिएगा। तो हम लोग आंसर देंगे इसका
कि अपने देश की उन्नति के लिए मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूँगा। सबसे पहली बात, अगर हमको देश को उन्नति करना है तो सबसे पहले मैं लोगों को परिश्रमी माने मेहनत करना सीखूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि कोई भी कार्य बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। चाहे पढ़ाई कर लो या कोई मजदूरी करो, दुनिया का कुछ भी कार्य करो, बिना परिश्रम का सफल नहीं होने वाला है। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बड़े आसानी से आपको बस आप देख रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कितनी बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। जब बोलते कुछ और है, बोला कुछ और जाता है, तो हमें अंततः जो है ना उस वीडियो को हटाना पड़ता है, फिर से में बनाना पड़ता है। ऐसे कई बार होता है। तो परिश्रम तो हर चीज़ में करना पड़ता है। तो हमें लोगों को परिश्रमी बनाना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, कहा भी जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, तो ईमानदार बनना पड़ेगा। त्यागी, सेक्रीफाइस करना भी ज़रूरी होता है, तो लोगों को त्याग देना करना पड़ेगा, त्याग। और स्वावलंबी, अपने पैर पे खड़े होना। हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, माने हमेशा कर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे, समय का महत्व देंगे और आलस नहीं करेंगे, कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराएंगे, बल्कि उसका क्या करेंगे, हमें जो समस्या है उससे सामना करना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब किसी समस्या से आप पीछे हटोगे ना तो वह समस्या पीछे लिबाड़ता है आपको, वो हटेगी नहीं, वो समस्या वो पीछे लगी रहेगी। और यदि एक बार हमने समस्या का डटकर सामना किया, हमेशा हमेशा के लिए वो समस्या ख़त्म हो गया। इसलिए समस्या से डरिए नहीं, लड़िए। तो आंसर क्या दीजिएगा, अपने देश की उन्नति के लिए मैं लोगों को परिश्रमी, ईमानदार, त्यागी और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करूँगा। हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे और आलस नहीं करेंगे, कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो ना दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लाइक और कमेंट ज़रूर सर वीडियो बहुत ही अच्छा था। यदि अच्छा लगा हो तब कीजिएगा, अन्यथा नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो आंसर देंगे हम लोग, हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। यदि हम अपने आप को कर्मवीर साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, माने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, समय का महत्व देना होगा, परिश्रम करना होगा और आलस्य को त्यागना होगा। हमें दृढ़ संकल्प के साथ काम को करना होगा। दृढ़ संकल्प माने एक पूरी लगन के साथ हमने ले लिया प्रतिज्ञा कि ये काम मैं करके रहूँगा, तो करके रहूँगा। ठान ली कि आज ये फेयर ख़त्म कर दूँगा, आज तो आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे इस फेयर को। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। जो एक बार ठान लिए तो ठान लिए। बहुत अच्छा डायलॉग कहा जाता है, शायद सलमान खान ने ही कहा था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। तो वही आप लोग भी रखिए कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया कि आज ये फेयर कंप्लीट करना है, आज ये चैप्टर याद करना है, तो करके रहना है। चाहे जैसे याद हो, चाहे जैसे कंप्लीट हो, करके रहना है। तो वही लिखा है, हमें दृढ़ संकल्प के साथ काम को करना होगा। कर्म से ही संसार को नई दिशा मिलती है। ठीक है, चलिए तो क्या दीजिएगा आंसर, हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व देना होगा, परिश्रम करना होगा और आलस्य को त्यागना होगा। हमें दृढ़ संकल्प के साथ काम को करना होगा। कर्म से ही संसार को नई दिशा मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, जो परिश्रमी व्यक्ति है उसके द्वारा मनोवांछित माने उसकी जो मन की जो इच्छा वाला लक्ष्य है उसकी प्राप्ति की जा सकती है। कैसे? तो इसका आंसर हम लोग देंगे,
कि कर्मवीर व्यक्ति कर्मपथ पर आने वाली बाधाओं का मुकाबला पूरी दृढ़ता और उत्साह के साथ करता है। हमने जस्ट बोला अभी आपको कि समस्या से हमें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। समस्या से अगर डट कर लड़े तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो वही लिखा है कि कर्मवीर व्यक्ति के अगर कर्म पथ पर जो कार्य कर रहा है उस पथ पर उस कार्य को करने में जो भी बाधाएं आ रही है उसको पूरे दृढ़ संकल्प के साथ और उत्साह के साथ करता है, लड़ता है, उसका मुकाबला करता है, जिससे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। उसने ठान लिया कि मैं बिहार बोर्ड का टॉपर बनूंगा तो बन जाएगा, क्योंकि उसने मुकाबला का सामना किया है। सुबह 4 बजे उठ के वह पढ़ रहा है। आप सो रहे हो तो कोई पढ़ रहा है, तो भैया आप सोओगे और कोई पढ़ रहा है तो निश्चित है कि आपसे रिजल्ट उनका ज़्यादा रहेगा, कि उन्होंने समस्या से लड़ा है। उन्हें भी नींद आ रही थी, ऐसा नहीं कि उसे नींद नहीं आ रही थी, उन्हें भी नींद आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने नींद का त्याग किया और फिर अपने पढ़ाई को जारी रखा और अंततः उसको सफलता मिली। तो ध्यान रखिएगा, कर्मवीर व्यक्ति कर्म पथ पर आने वाली बाधाओं का मुकाबला पूरी दृढ़ता और उत्साह के साथ करता है, जिससे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। इस प्रकार परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा कर्मवीर का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि आप इसी का चौथा चैप्टर जो बाल गोविंद भगत है, राम वृक्ष बेनीपुरी, यदि वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बोलिएगा कि सर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि आपका नोट बड़ा ही किताबी भाषा से हटकर है और बड़ा ही सटीक है, जो पढ़ते ही याद हो जाता है। और सच्ची बात है कि पूरे यूट्यूब पे आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी बुकिश लैंग्वेज होता है और ये खुद का लैंग्वेज है। तो दोस्तों, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे बाल गोविंद भगत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।